युग ऋषि संदेश की कड़ी में आज हम अक्टूबर 1963 में अखंड ज्योति में जो लेख प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी मार्मिक और ज्ञानवर्धक प्रसंग है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म अंश को अपनी अंतरात्मा में धारण करते हुए मैं आदिशक्ति वेद माता को शत नमन करते हुए अपने इस प्रसंग को शुरू करता हूँ। मित्रों, बिना समय गंवाए पूरा वीडियो जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु ज्ञान उपदेश ऐसे उपदेश है जिससे आपके जीवन को बदला जा सकता है। एक ऐसा चिंतन, एक ऐसी सोच जो आपको एक सदाचारी बनाने के लिए जरूरी है। क्या था ये लेख, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जा सकता है। यदि आपको एक सुखी ग्रस्त जीवन जीना है तो उसके लिए किस प्रकार का व्यवहार आप दोनों पति पत्नी को करना पड़ेगा कि जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे। तो इसका मूल मंत्र गुरुदेव बताते हैं, दोनों को मर्यादित व्यवहार करना है। क्या करना है? मर्यादित व्यवहार करना है। गुरुदेव कहते हैं अपनी यौवनावस्था में स्त्री और पुरुष दोनों मर्यादाओं को भूल जाते हैं। मर्यादाओं को भूले बिना जीवन व्यतीत करना एक सुखी समृद्ध ग्रस्त जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। गुरुजी कहते हैं यौवनावस्था में स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, काफ़ी घनिष्ठता हो जाती है, मित्रता काफ़ी बढ़ जाती है, और ये ऐसे कार्य हैं जिससे समाज उन पर उंगली उठाने लगता है। ये उंगली उठाना कहीं ना कहीं भविष्य में आपके ग्रस्त जीवन को जरूर प्रभावित करता है। स्त्री और पुरुष को सील, संकोच और लज्जा ये समाज को सुव्यवस्थित चलाने के गुण हैं। इन दूरी पर सही तरीके से अपने आप को आंकते हुए चलना है। सील, संकोच, लज्जा कि मुझे कैसा कर्म करना चाहिए, कैसा कर्म करूं, समाज क्या कहेगा, मुझे किस प्रकार से किसके साथ व्यवहार करना है, ये सारी चीजें इन 3 वर्ड्स में गुरुजी ने समेट ली है। साथ ही साथ गुरुजी ये कहते हैं कि सील, संकोच और लज्जा के पीछे आप ऐसा ना करें कि किसी स्त्री के जो अधिकार है सामाजिक और मानवीय, इन अधिकारों का हनन करें, उसे एक पिंजड़े में रहने वाले पक्षी के जैसे रखें। ऐसा नहीं करना है। उसके जो अधिकार हैं उसे देने चाहिए, उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, विद्या उसको मिलनी चाहिए, शिक्षाएं मिलनी चाहिए, और शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन उसको ये गुण जरूर दें कि बेटा, सील, संकोच और लज्जा, आप कभी भी गलत कार्य मत करें, हमारे विश्वास को ना तोड़ें, जिससे कि समाज के लोग हम पर उंगली उठाएं और तुम पर भी उंगली उठाएं। गुरुजी कहते हैं किसी स्त्री की आज़ादी वो नहीं जिसमें उसकी शर्म है या लज्जा कुछ भी ना हो। स्त्री को अपनी आज़ादी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उस आज़ादी का पॉजिटिव वे में प्रयोग करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नाम रोशन करना चाहिए परिवार का। और जब इस प्रकार से स्त्री पुरुष दोनों कार्य करेंगे अपने जीवन में, तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन को जिएंगे। आप ये बात अवश्य जानते हैं कि आपके आने वाले भविष्य को आपका अतीत जरूर प्रभावित करता है। जब आप अविवाहित थे तब आपके द्वारा किए गए कार्य कहीं ना कहीं आपके विवाहित जीवन को जरूर इम्पैक्ट करेंगे, और इसी को लेकर गुरुजी कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को मर्यादित जीवन जीना चाहिए। जिसके जीवन में मर्यादा है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह जीवन जिएगा, और जिसके जीवन में मर्यादा नहीं है वो असुरों की तरह जीवन जिएगा। हमारे समाज में कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो कुप्रथाओं के रूप ले चुकी है, लेकिन कुछ रिवाज ऐसे हैं जो एक संयमित जीवन की ओर हमें अग्रसर करता है। किसी स्त्री के द्वारा अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करना, सील संकोच की उपेक्षा करना, यह किसी स्त्री की आज़ादी नहीं हो सकती। ये वो रास्ता है जो उसे बर्बादी की डगर की ओर ले जाता है, जो उसके दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। अंत में गुरुजी अपने लेख में लिखते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन जीना है तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आस्था रखनी चाहिए, कभी एक दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये वो गुण है
जो अगर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले स्त्री पुरुष अपने अंदर रखेंगे तो उनके दाम्पत्य जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और उनका जीवन सुखी, सुख समृद्धि संपन्न जीवन रहेगा। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से गुरु ज्ञान उपदेश के माध्यम से आपको गुरु जी के द्वारा जो अखंड ज्योति में असंख्य लेख लिखे गए, उन लेखों में जो प्रेरणाएं मिलती है वो आप तक पहुंचाने का मेरा ये छोटा सा लक्ष्य है।